वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 140 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, जो दोस्तों ओपी शुक्ला की बुक से लिए गए। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस स्टार्ट। सभापति जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ विराम। मैं अपने कुछ संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करना चाहता हूँ विराम। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व जिस ट्रैक्टर की कीमत 60,000 रुपये थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दोगुनी हो गई है विराम। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं विराम। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना लाभ मालूम पड़ रहा है विराम। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं विराम। जितने दाम बढ़े हैं उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपयों का लाभ होना चाहिए था विराम। पैरा। सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय, मंत्री बनने से पूर्व जब अपना भाषण आरंभ करते थे तो बहुत तालियां बजती थीं, लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उस तरह का भाषण नहीं सुना विराम। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी इनसे कहते हैं उसे वह आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं विराम। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि यह जो इतनी बड़ी लूट किसानों की हो रही है वह समक्ष समाप्त हो विराम। यह बिल 50 पेज का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े ट्रैक्टर मिलेंगे इस बात का कोई जिक्र नहीं है विराम। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है विराम। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं विराम। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज न मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता विराम। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है विराम। पैरा। महोदय, यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस पर जनता की राय ली जाए विराम। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिसमें यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा और उसमें किस प्रकार का इंजन होगा विराम। बिल में यह प्रावधान भी हो कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसको कैसे दूर किया जाएगा विराम। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है विराम। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता होगी और किसानों को राहत मिलेगी विराम। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम खाद का दाम न बढ़ाएं तो यह जो 2000 करोड़ रुपया हमको अतिरिक्त देना पड़ रहा है उसको हमें साल भर में नोट छापकर पूरा करना पड़ेगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा विराम। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खरीद मूल्य तय करते समय इसका ख्याल रखा जाएगा विराम। लेकिन जब आप खरीद मूल्य तय करेंगे तो इसका असर क्या पूरे देश पर नहीं होगा? आप चाहे इधर से बाहर डालें या उधर से, इसका असर तो गरीब जनता पर ही पड़ने वाला है विराम। अनाज के दाम भी आज बढ़ाएंगे तो भी जनता पर ही उसका बोझ डाला जाएगा विराम। प्रश्न यह है कि किस पर ज़्यादा बोझ डाला जाए विराम। इस देश की 80% जनता गाँव में रहती है और खेती उसका मुख्य उद्योग है विराम। शहर के लोग बरसात में जब आराम से घर में बैठे रहते हैं तो किसान धोती लपेटकर खेत की ओर दौड़ता है विराम। मंत्री जी ने किसानों पर ज़्यादा बोझ डाला है और पूंजीपतियों पर कम विराम। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ
कम है, मिल मालिकों के साथ ज़्यादा है। विराम पैरा अपने डीजल का दाम 1.5 गुना कर दिया। विराम खेतों को सींचने के लिए किसान को बिजली नहीं मिलती है। विराम फसल तैयार हो जाती है तो उसमें से अनाज निकालने के लिए भी किसान को बिजली नहीं मिलती है। विराम उसके लिए भी उसे डीजल चाहिए। विराम उसके लिए जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खेती बाड़ी के औजार हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। विराम आप बार बार कहते हैं कि आप सारी चीज़ों पर एक साथ विचार करेंगे, लेकिन आपने एक बार भी इशारा नहीं किया कि आप के मन में क्या है। विराम कैसे आप इस समस्या का समाधान करेंगे, इस पर प्रकाश डालिए। विराम पैरा श्रीमान, मुझे याद है कि इसी सदन में 4 साल पहले जब खाद का दाम बढ़ाया गया तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और किसानों ने आपके गोदामों से खाद नहीं खरीदी और आपके गोदामों में खाद के भंडार भरे रह गए। विराम फलस्वरूप सरकार को 3 महीने के अंदर ही खाद के दाम घटाने पड़े। विराम इसलिए खाद और डीजल के मामले में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि किसान की खेती में कुल कितने % डीजल की खपत होती है। विराम धन्यवाद।